जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज देखते हैं, आज आपको जो रुलाने वाले हैं या रुलाने वाले थे, उनकी करंट एनर्जी देखते हैं क्या है, वो किस हाल में हैं। और बहुत ज़्यादा रुलाया है इन्होंने आपको, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्होंने गलत भी किया है। तो देखते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। देखिए, कोई ऐसा इंसान था या थी जो आपको अकेला छोड़ के, रोता हुआ छोड़ के कहीं दूर चला गया है, कहीं दूर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं दूसरी कंट्री में, है ना। ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, ऐसा कोई था। बहुत सारे कुछ इश्यूज हुए थे आपके रिश्तों में, ठीक है। तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको रुलाया है, आपको छोड़ के कहीं दूर चला गया है या चली गई है, सच में ही। तो अब उनको क्या कुछ ऐसी सज़ा क्या उनको मिल रही है? उनको बहुत ज़्यादा सज़ा ये मिल रही है, ये कोई, देखिए, ये कोई मुझे फीमेल लग रही है ज़्यादातर, जो ज़्यादा है ना। वो आपको छोड़ के गई है, कहीं भी गई है। कोई तो दूर चली गई है, कोई आपको ऐसी छोड़ के चली गई है, धोखा दे के गई हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को अलग कर दिया था आपसे। अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। अब उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं है, वो अकेला फील कर रही हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हो रही हैं वो, ठीक है। और अब वो बात भी करना चाहती हैं, आपसे, ठीक है, क्योंकि वो परेशान हो चुकी है। करंट एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, ठीक है। अब वो उनका क्या, देखिए क्या सोच रही हैं वो, ठीक है। वो ऐसा सोच रही हैं कि फिर से उन्होंने आपके लिए दिल खोला है ना। मतलब फिर से चाहती हैं वो कि आपके साथ बात करूं और आपके साथ मिलूं, है ना। वो मिलना चाहती है आपसे, ठीक है। और अब आपसे ज़्यादा, जैसे आप एक परफेक्ट इंसान, तो आप बहुत अच्छे थे या हैं, देखिए आप बहुत अच्छे हैं। उनको अब ऐसा नहीं मिल रहा है आगे चल के, जो उनकी मुझे एनर्जी है दिख रही है। अब वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो आपसे मीटिंग करना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, ठीक है। और अब उनको समझ में आया है कि उन्होंने क्या किया है, तो इनकी बहुत ख़राब एनर्जी लग रही है मुझे। देखिए, ये जो सेपरेशन हुआ था, ये जो अलग हुए थे, ये इसने जब आपको, देखिए, ये जो आपको छोड़ के गया है या गई है, इन्होंने जब आपको छोड़ा था तो उस टाइम आपकी हालत ऐसी थी कि मतलब बहुत मुश्किल से आप उभरे हैं, ठीक है। आपने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है, ठीक है। तो उसकी सज़ा तो इनको मिलनी ही है, तो वो मिल भी रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। जो भी एक अलग हुए थे आप, उन्हीं की वजह से हुए थे। ये आपका डिसीज़न नहीं था, ये उनका डिसीज़न था जो आपको छोड़ के गए हैं या गई है, जो भी है ये, ठीक है। तो ये आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये देख रही है, देखिए, अलग होने के बाद अब इनको समझ में आ रहा है आपके फ़ोटो जो उन्होंने खींचे हुए थे पहले पास्ट में, कुछ ऐसी कैमरे से कुछ ऐसी तस्वीरें उन्होंने आपकी ली है, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ उनके पास हैं जो उनको देख के और परेशान हो रही हैं, ठीक है। अब उनको पास्ट याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा यादें आ रही हैं उनको, ठीक है, कि भाई हाँ, आप कैसे थे। और ऐसे होता है जब इंसान चला जाता है, या जब इंसान को हम धोखा दे देते हैं या छोड़ देते हैं ना, फिर उसके बाद हम सोचते हैं आगे चल के पता नहीं बहुत अच्छा मिलेगा, पर जब आगे कुछ भी नहीं मिलता है और फिर पीछे वाले इंसान की जो खूबियां हैं वो हमें दिखने लगती है। तो ये ही इनके साथ भी हो रहा है। पास्ट में जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, गलत किया, अब वही पास्ट की यादों को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, आपको अब वो चाहते, अब उनको समझ में आ रहा है कि आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और देखिए, पहले वो भी आपको पसंद करते थे, पर बीच में क्या हुआ है वो आपको पता होगा, ठीक है। पर गए वो ही हैं छोड़ के, ठीक है, आपने नहीं छोड़ा है। तो अब इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, आपका प्यार, आपकी ईमानदारी, ठीक है, आपकी हर चीज़ उनको याद आ रही है, और वो देख देख के रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, कोई है जो छोड़ के आधा अधूरा, है ना। जैसे रिंग आ रही है ना, वेडिंग रिंग, तो कोई शादी को छोड़ के गया है या कोई सगाई को तोड़ के गया है या गई है, ठीक है। तो अब इनको वो वाला
एक वो वाला उनको प्यार नहीं मिल रहा है, ये ढूंढ भी रहे हैं पर नहीं मिल रहा है उनको ऐसा, ठीक है। तो अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप उनके सोलमेट थे, तो अब फिर से आना चाहती हो या आना चाहता है, कोई भी हो सकता है ये, पर फीमेल का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। एक नया शुरू करना चाहते हो, दोबारा से कुछ नया, वो सोचते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि सोच रहे हैं वो उस अब उनका माइंड इतना चेंज हो चुका है, इतना उन्होंने खुद को बदल दिया है, और उनको विश्वास भी है कि आप मान जाएंगे, क्योंकि उनको हो सकता है, देखिए हमें ना, जब हम साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे की वीकनेस पता चलती है कि यहाँ अगर मैं इस इंसान को ऐसा बोलूँगी या बोलूँगा तो ये इसकी वीकनेस है और ये मान जाएगी या मान जाएगा। तो ऐसा ही इसका माइंड चल रहा है कि जैसे ही वो आपके पास जाएंगे, थोड़ा सा आपको बोलेंगे तो आप मान जाएंगे, ठीक है। और उन्होंने एक प्लानिंग भी बना ली है कि अगर आप मान गए तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, और उसमें हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसा सोच रहे हैं ये, है ना, सपने ले रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कभी कभी देखिए, ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, जो आप अलग हुए हैं ना, ये कार्मिक था, ठीक है, ये कार्मिक था। आप मिले, बिछड़े, अब उनको भले ही परेशानी हो रही हैं, पर अगर आपको मिलना होगा दोबारा, अगर ऐसा ही आपके कर्मों में लिखा होगा तो वो आपको मिलेंगे भी, और अगर आप चाहेंगे, ईश्वर चाहेंगे तो आप एक साथ होंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन ऐसे होते हैं, जो हमारे कर्मों में लिखा होता है वो चलता है, होता है वो, ठीक है। तो ये ही कुछ आपके साथ भी हो रहा है, और उनके साथ भी हो रहा है, जो आपको छोड़ के, रोता हुआ छोड़ के चले गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान करके आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। अब देखिए, अब उनको समझ में आ रहा है, अब उनको ऐसा लग रहा है ना, तो अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई उनका जीवन ऐसे हो गया हो ना, जैसे एक मरण के समान जीवन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, बहुत ज़्यादा दुखी, कोई तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दुख में, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हो, ठीक है। और वो पास्ट को बहुत ज़्यादा देख रहा है, कोई पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है अपना, जब आप अलग हुए थे। और ये कोई ऐसा भी है जो आपका कोई ये जो अलग हुआ है या हुई है, कोई चश्मा लगा के बहुत ज़्यादा रखता है, रखती थी, ठीक है, अभी भी लगाते हैं चश्मा, अपनी आँखों का जो है छुपाते हैं दर्द अब ये, ठीक है। जब भी रोते हैं, परेशान होते हैं, और कोई सामने से आता है तो इनको एकदम से, मुझे ऐसा लगता है कि चश्मा लगा के अपने आंसुओं को छुपाना, ये चीज़ें इनको करनी पड़ रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और इनका हार्ट बहुत ज़्यादा, इनका दिल ना टूट चुका है अब इनको एहसास हो रहा है कि जब किसी का दिल टूटता है तो क्या होता है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अभी समझ में आ रही है इनकी स्टोरी। इनका भी किसी ने दिल तोड़ दिया है ना। इन्होंने आपके साथ आपका दिल तोड़ा है, आप उस चीज़ से बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं, पर इन्होंने उस टाइम इनको समझ में नहीं आया। अब इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई दिल टूटना क्या होता है, अगर कोई किसी का दिल तोड़ता है तो फिर क्या होता है, वो अब इनको समझ में आ रहा है। तो इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट चुका है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। और देखिए, इनका दिल, अगेंजमेंट का कार्ड और फिर से रिंग आई है, तो इनके साथ भी सेम वैसे ही हुआ है। कोई ऐसा है जो शादी तोड़ के गया था या गई थी, अब दोबारा इनके साथ सेम सिचुएशन हो गई है। इनका वहाँ भी इनके साथ भी किसी ने रिलेशन तोड़ दिए हैं, है ना, आधा अधूरा सब शादी छोड़ के कोई चला गया है, तो ये प्रॉब्लम इनको आ रही है। तो अब इनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करूं तो क्या करूं। और ये अब फिर से सोच रहे हैं ये कि एक बार आपसे दोबारा पूछा जाए कि आप क्या मुझे देखिए, जब हम किसी को धोखा देते हैं ना, जब हम किसी का दिल तोड़ते हैं, दर्द देते हैं ना किसी को, उसके बाद तब तक हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम दूसरों को दर्द दे रहे हैं पर हम तो खुश हैं। पर उन्होंने उस टाइम तो आपको दर्द दिया, दुख दिए, बहुत ज़्यादा पेन दिया, दर्द, आपको तकलीफ़ें दी हैं। उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा खुश था या खुश थी,
क्योंकि शायद उनकी लाइफ में कोई और आ गया था, वो आपको छोड़ के चले गए थे। अब उनके साथ जब ऐसा हुआ है ना, तब उनको समझ में आ रहा है कि पेन क्या होता है, ठीक है, दिल टूटना क्या होता है, अब उनको समझ में आ रहा है। अब इनके साथ सेम हो रहा है और ये बहुत दर्द में है, बहुत ज़्यादा पेन में है। ये इनकी करंट एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने अपने ही सर में इन्होंने हैमर मारा है, हथौड़ा मारा है, ठीक है। तो जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे चाहे सर में मारे हथौड़ा, तो उनके साथ ऐसा ही होगा। जब वो गलत करेंगे तो फिर उसके साथ वैसा ही होगा। अब उनके जो कर्मज है, जो उन्होंने कर्म किए हैं, एक एक कर्मा उनको मिल रहा है सज़ा उसकी, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा, अब उनको समझ में आ रहा है कि मैंने गलत कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा है। कोई मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, आपको उन्होंने एक तरह से आपका फ़ायदा उठाया है ना, आपके इमोशन के साथ खेले और चले गए, ठीक है। अब उनको दूसरा कोई पसंद आ गया, वहाँ चले गए। तो उनको अब समझ में आ रहा है कि मेरी जो दूसरी वाली जो मेरी पसंद थी, चॉइस थी, वो गलत थी और मैंने गलत किया है, क्योंकि परेशानियाँ आ रही हैं उनको, बहुत ज़्यादा परेशानी। अब रिलेशनशिप में उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। बहुत ज़बरदस्त कष्ट उनको मिल रहे हैं, दुख इनको मिल रहे हैं, ठीक है। अब तो वो एक जैसे अब उनको जब कोई फूल भी देता है ना, तो वहाँ भी उनको कांटे चुभ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब उनको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है अब, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उनको धोखा मिल रहा है। उनकी जो शक्ति पावर है वो सब बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, ठीक है। तो ये एक आपने उनको फूल दिए थे और उन्होंने आपके पीठ पे ये वाला मतलब छुरा घोंप के गए थे, चाकू मार के गए थे, तंग परेशान किया था आपको इन्होंने, है ना। चूरा घोंपने का मतलब है धोखा दिया था आपको, पीठ पीछे धोखा दिया था आपको, ठीक है। तो अब इनको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इनको समझ में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। आप अब संभल चुके हैं, ठीक है, आप बहुत शांत हो चुके हैं। अब आपको जीना आ गया है, आप उस चीज़ से बाहर निकल गए हैं जैसा वो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। अब आपने एंड कर दिया, अब आपने भूल गए आप उन चीज़ों को। काफ़ी दिन तो आप नहीं भूल पाए हैं, पर आपने कोशिश की है और आप पूरी तरह से अब एक मजबूती के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहीं, वो आपको देखते हैं, आपके बारे में पता करते हैं और उनको अब वो लग रहा है कि भाई ये तो संभल गया, ठीक है। क्योंकि आपका एक ऐसा समय शुरू हो रहा है, एक गोल्डन टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है या हो चुका है, ठीक है। उसको देख के कोई ऐसा भी है, इसमें लालची इंसान भी कोई दिख रहा है मुझे, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी सब कुछ है तो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय चला है, बहुत अच्छा। मैंने बोला ना कि बहुत स्टेबिलिटी आपको मिल चुकी है, बहुत एक मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं, बहुत कुछ आप पा भी रहे हैं, मिल भी रहा है आपको। तो उसको देख के भी अब उनको जलन भी हो रही है और दुख भी हो रहा है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे आपकी तरफ आने का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। अगर देखिए रिलेशनशिप धन से, प्यार से, ये चीज़ें, इन चीज़ों से जिसको प्यार है ना, वो इंसान सच्चा प्यार नहीं करता। तो जिस इंसान को भी पैसों से प्यार होता है या आपकी कमाई से प्यार होता है, अगर कोई इंसान आपको ऐसा बोलता है कि हाँ आपके पास क्या है, इतना पैसा है, या ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, उस इंसान को आप पहले ही छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो पैसों से प्यार करता है, धन से प्यार करता है, वो आपसे कभी भी प्यार नहीं करता है। और धन और पैसा एक ऐसी चीज़ है, वो हमेशा ही इंसान के पास नहीं रहती है, कभी वक्त कैसा होता है तो कभी कैसा। तो ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है या लग रही है कि जैसे ही आपके पास पहले कुछ था तो वो आपके पास थे, जब ख़त्म हो गया तो चले गए, अब आपके पास फिर आ रहा है। फिर भगवान ने आपको सही एक टाइम, सही एक आपकी सही चीज़ें अब भगवान ने आपकी कर दी हैं ना, एक अच्छा समय आपको दिया है। तो फिर से इनको अब वो हो रहा है कि भाई अब तो आपके पास सब कुछ है, अब फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने आपको ताश के पत्तों की तरह ऐसे फेंक दिया था, है ना, बिखेर दिया था अपने रिश्तों को, ताश के पत्तों की तरह इन्होंने ऐसे अलग अलग कर दिया था ना, कि मतलब उस टाइम नहीं इन्होंने सोचा कि भाई ऐसे रिश्तों को तोड़ के गए थे ये, कि जैसे दोबारा नहीं आएंगे। अब इनको लग रहा है और ये आ रहे हैं।
ये देखिए डबल, ये इनके दो फेस हैं भाई, और ये बहुत ज़्यादा अंदर कुछ और हैं बाहर कुछ और हैं। तो ये मैंने बोला ना कि इनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का लालच है, चाहिए कोई भी, तो आपको ना ही इनको एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी तरफ आ रहे हैं ये, आ रहे हैं ये, और पूरी तरह से निशाना आपकी तरफ इन्होंने अब साध लिया है कि आपको कैसे पटाया जाए, ये चीज़ें ये कर रहे हैं। तो आपको बचना है इन चीज़ों से, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से बच जाएंगे तो आपका जो रिलेशन है आगे चल के, जो आपके और आपको अच्छे रिश्ते मिलेंगे, अच्छे रिलेशन मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे। इनसे आपको दूर रहना है, नहीं तो आपकी लाइफ को फिर से नर्क बनाने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है आपको चाय कॉफ़ी पे बुलाएं अपने बहाने से, है ना, आपसे मिलना चाहते हैं। और ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है, आपको बच के रहना है इनसे। मैं तो यही बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये एक स्नेक देखो, है ना, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये एक नाग और नागिन हो सकते हैं ये, ठीक है, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये इनसे बच के रहना है। इनकी एनर्जी मुझे सही नहीं लग रही है, दुखी बहुत लग रहे हैं, पर इनके अंदर ही अंदर डबल फेस है इनका, तो ये अंदर ही अंदर कुछ और भी सोचते रहते हैं। तो कैसी लगी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।